नमस्कार दोस्तों, बात 2015 की है जब सैम अल्टमैन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा एलन मस्क के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर काम शुरू किया गया। हालांकि जब इसकी शुरुआत की गई थी तभी यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, परंतु 1 से 2 साल के पश्चात एलन मस्क के द्वारा इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया गया और यहीं से शुरू होती है चैट जीपीटी की कहानी। जी हां, हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी के बारे में, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हर किसी के दिमाग में बस इससे लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि क्या इससे गूगल बर्बाद हो जाएगा, या फिर क्या चैट जीपीटी लोगों की नौकरियां खा जाएगा, क्या आने वाले दिनों में पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही राज करेंगे, या फिर क्या मशीनी दिमाग इंसानी दिमाग के ऊपर इस कदर हावी हो जाएगा कि जिससे भविष्य में इंसान और मशीनों के बीच विनाशकारी युद्ध शुरू हो सकता है। बताएंगे आपको इन सारे सवालों के जवाब, लेकिन एक एक करके। पहले बात करते हैं कि एलन मस्क के इस प्रोजेक्ट से बाहर आने के बाद क्या हुआ। दरअसल बीच में ही एलन मस्क के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के बाद बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें बेहतरीन अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया और साल 2022 में 30 नवंबर के दिन एक प्रोटोटाइप के तौर पर इसे लॉन्च कर दिया। ऐसी ऑनर कंपनी जो है, जो पेरेंट्स कंपनी है, उसका नाम ओपन एआई यानी कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्टमैन के अनुसार इसके द्वारा अभी तक 20 मिलियन यानी कि तकरीबन 2 करोड़ से अधिक यूजर तक अपनी पहुंच बना ली गई है। मतलब कि इसे लॉन्च होने के कुछ समय के भीतर भीतर ही इसके 2 करोड़ से ज्यादा यूजर हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब थोड़ा बात करते हैं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। वैसे तो इसके बारे में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर काफी विस्तार से जानकारी साझा की गई है और यहाँ यह भी बताया गया कि यह चैट जीपीटी कैसे काम करता है। दरअसल इसे ट्रेन करने के लिए डेवलपर के द्वारा इसके लिए पब्लिक तौर पर उपलब्ध डाटा का इस्तेमाल किया गया। जो डाटा इस्तेमाल में लाया गया है उसी में से यह चैटबॉट आपके द्वारा जो सवाल सर्च किया जाता है उसका जवाब ढूंढता है और फिर जवाब को सही प्रकार से और सही लैंग्वेज में क्रिएट करता है। उसके पश्चात रिजल्ट को आपके डिवाइस की स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। इसके फीचर्स बेहद कमाल के हैं। अगर इसमें कोई गलती होती है और आप इसे बताते हैं ना, तो उससे यह स्वीकार भी करता है। मतलब कि यह अपनी गलती को ना स्वीकार करने की काबिलियत रखता है। सामान्य तौर पर किसी भी रोबोटिक यानी कि आर्टिफिशियल ब्रेन में ऐसा नहीं देखा जाता और यह क्षमता किसी भी आर्टिफिशियल ब्रेन में ना आसानी से डेवलप नहीं की जा सकती। यहाँ पर इसमें एक और दिलचस्प बात यह है ना कि यहाँ पर आपको यह भी बताने का ऑप्शन मिलता है कि आपने जो सवाल पूछा है और जिसका उत्तर इस चैट जीपीटी ने आपको दिया है उससे आप कितने संतुष्ट हैं। क्या आपने उस जानकारी को पर्याप्त माना है? आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं भी या फिर नहीं? और अगर आप इसके द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा और सरल भाषा में यह हो सकता है या फिर इसे और सटीकता से लिखा जा सकता है, तो आप इसे फिर से इस सवाल के जवाब को और सटीकता से लिखने के लिए कह सकते हैं और आफ्टर दैट आपको यह चैट जीपीटी आपके उत्तर को आप ही की तरह सरल भाषा और सटीकता में वापस से लिखकर आपको एक बार फिर से देता है, जो पहले वाले उत्तर से ज्यादा सटीक और सरल होता है। इसके अलावा हमारे और आपके द्वारा जो भी जवाब दिया जाता है ना, उसके हिसाब से यह अपने डाटा को भी लगातार अपडेट करता रहता है। मतलब कि हम चैट जीपीटी के साथ क्या सर्च करते हैं या क्या डिमांड करते हैं, क्या लिखने के लिए उसे कहते हैं, इन सारी चीजों को वह रिकॉर्ड रखता है और इसके अनुसार भविष्य में आपको आपके द्वारा पूछे गए सवालों का और भी ज्यादा सटीकता से जवाब देता है। हालांकि एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि इसके बारे में इसकी ट्रेनिंग 2022 में खत्म हो चुकी है। मतलब कि चैट जीपीटी के पास जो डाटा अवेलेबल है वह 2022 तक का ही है। इसलिए अगर आप 2022 के बाद घटित या फिर जो चीजें घटनाएं घटी हैं उसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो शायद यह आपको सही तरीके से जवाब दे पाने में असक्षम होगा, मतलब कि सही जवाब नहीं दे पाएगा। मतलब कि उदाहरण के लिए अगर आप 2023 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछें तो शायद आपको यह चैट जीपीटी सही उत्तर ना दे पाए या फिर बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि इसके पास जो डेटा है वह 2021 तक का और 2021 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसी तरह से अगर आप इस चैट जीपीटी से किसी ऐसी घटना के बारे में पूछते हैं जो कि 2021 या 22 के बाद घटी, तो ऐसी चीजों के बारे में चैट जीपीटी आपको कोई भी जानकारी नहीं दे पाएगा। हालांकि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि यह चैट जीपीटी ना खुद को लगातार अपडेट कर रही है और जिसकी वजह से भविष्य में और भी बेहतर रूप में चैट जीपीटी आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकता है। वहीं अगर इस चैट जीपीटी की विशेषताओं की बात करें ना, तो वैसे तो इसकी कई विशेषताएं हैं, लेकिन इसकी जो प्रमुख आने की मेन खासियत है वह यह है ना कि हम और आपके द्वारा जो सवाल यहाँ पूछे जाते हैं का जवाब आपको बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल सरल भाषा में आपके अनुसार आर्टिकल के रूप में आपको प्रदान करता है, जो कि काफी सटीक और सरल होता है। इसकी कई विशेषताएं हैं और मानव भविष्य को लेकर इसकी संभावनाएं अपार तौर पर देखी जा रही है और जिसे इसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। हम इन सारी चीजों के बारे में ना इस सेशन के अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।